Praise the Lord Jesus Christ. जैसे आप देख रहे हैं इन सारे वृक्षों के बीच में मैं जब होकर जा रही हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे स्मरण होता है, जो कि भजन संहिता और उसके पहले अध्याय में और उसके दूसरे और तीसरे पद में कुछ ऐसे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज परमेश्वर का वचन, जब मैं यहाँ से घूम रही थी और इस पेड़ों को देख रही थी, तब मुझे परमेश्वर की वो वाचा याद आई कि जब हम अपनी वाचा या जब हम हमारे जो रूट्स होते हैं या पेड़ों की जो जड़ें होती हैं और जब वो परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के प्रॉमिसेस में, परमेश्वर में अगर वो जड़ पकड़ती हैं तो वो एक्चुअली कहाँ लगाई गई? वो बहती नालियों के किनारे लगाई गई है। यहाँ पर बहती नालियाँ तो नहीं हैं, पर यहाँ पे पानी का ज़रूर इनको सप्लाई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था में हैं तो कहाँ पर हैं? हम बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जिसके पत्ते इस पेड़ के समान हरे भरे रहते हैं और कभी मुरझाते नहीं। इसी के लिए आज हमारी ज़िंदगी में हमको ज़रूरत है कि हमारी जड़ हम परमेश्वर में लगाएं, हमारी जड़ हम परमेश्वर की उस बहती नालियों में लगाएं, जिसके द्वारा हम ऋतु में फले और हमारे पत्ते कभी मुरझाए नहीं और हमेशा हम फलवंत रहे। इसलिए आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो वचन है, जो भजन संहिता एक जो हमें सिखा रहा है कि हम कैसे पेड़ होना चाहिए और हमें कैसे फलना चाहिए, आइए मैं आपकी प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, वो परमेश्वर उसकी जिंदगी में फलवंता नहीं हो, वो मुरझाने की कंडीशन में हो, उस अवस्था से निकल के हो रहा हो, तो होने दे ये वचन प्रभु जिनकी जिंदगी में पूरी हो जाए कि जब वो पुरुष या जब वो स्त्री या जब वो बच्चा या जब वो जवान या जब वो बूढ़ा आपकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करे तो उसकी जड़ें आप में मजबूत हो। वो बहती नालियों में जो पानी का सोता है, जो पानी हमारा परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के सामने, उसमें परमेश्वर आपका जड़ पकड़े और प्रभु जी अपने ऋतु में फले और जिसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। और ऐसे ही परमेश्वर जड़ पकड़ते हुए मजबूती के साथ आप में फलवंत होते जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए जो राइट नाउ प्रभु जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और परमेश्वर की जिंदगी को फलवंत करे प्रभु जी आपके व्यवस्था, आपकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा, ताकि आपके नाम की महिमा हो। मेरा विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। उसके लिए आपका धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा जलाल गौरव पराक्रम बुद्धि ज्ञान समझ में परमेश्वर अपने नाम को प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। इस वचन के अनुसार जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज हमारे जीवन में हमारे जो जड़ परमेश्वर में लगाने की ज़रूरत है, तभी तो हम फलवंत होंगे, तभी तो हमारे पत्ते ना मुरझाएंगे, तभी तो हम जो कुछ भी करें हम सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर में हमारी जड़ें। इसलिए आज ज़रूरत है सबको अपनी जड़ें परमेश्वर में मजबूत करने की और परमेश्वर के प्रॉमिसेस पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर की वाचाओं पर चलने की, और देखो आप सदैव सफल होंगे। सो फॉर नाउ गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मारनाथा एंड शालोम एलेक्की। And this is Sister Roshan Masih. God bless you.